चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक सही तरीका एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की शुरू करने का। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखो एफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस होता है ना, वो 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें 95% से ज्यादा लोग अनप्रोफेशनल आ जाते हैं, या फिर जो इसको अनप्रोफेशनली बिल्ड करते हैं। और ये टोटली प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड होगा। जैसे एक आम बिजनेस होता है जिसमें आपने पैसा लगाया है, आपको समय भी देना है, आपको कीमत भी चुकानी है, आपको घर परिवार को सैक्रिफाइस भी करना होगा, तब जाके आप उस बिजनेस में ग्रो करते हैं। सेम वैसा ही एक बिजनेस है, लेकिन इसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको टोटली प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही इस बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, देखिए मेरे साथ रहेगा जरूर, क्योंकि ये जो सेशन मैं करने वाला हूं, इसमें मजा तब आएगा जब आप मेरे साथ रहेंगे, मेरी हर बात का आप जवाब देंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि हाउ टू बिकम प्रोफेशनल इन दिस बिजनेस, आपको ये पता है कि प्रोफेशनल हुए बिना आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। अब प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? प्रोफेशनल कौन होते हैं आपके अकॉर्डिंग? डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, राइट, एक्टर्स, ये सब लोग आपके कहने पे प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल टर्म का मतलब होता है इनको अपने समय का या अपने टाइम का पैसा मिलता है। अगर एक डॉक्टर, एक लॉयर अगर केस लड़ रहा है, तो उसने जितने घंटे केस लिया उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे दिए जाते हैं। एक डॉक्टर ने जितने वक्त ट्रीटमेंट में लगाया उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत होती है। तो इन लोगों को अपने समय का पैसा, अपने समय की कीमत अदा करी जाती है। जाहिर सी बात है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उन्हें अपने टाइम का पैसा मिलता है। और प्रोफेशनल बनते कैसे हैं? अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल हम बनते कैसे हैं। उसके लिए क्या होता है, 4 E's ऑफ सक्सेस है, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। उस देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, अब अगर आपको एमबीबीएस बनना है, एक प्रोफेशनल पर्सन की, मैं अगर अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात ना करूं, मैंने जैसे कहा डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर्स, इन सबको, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा पैसा कमाते हैं, करेक्ट। अब एक डॉक्टर को कितना वक्त लगता है, एक मतलब किसी भी पर्सन को एमबीबीएस करने में कितना वक्त लगता है आपके अकॉर्डिंग? आप लोग मुझे बताएं कितना वक्त लगता है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ डॉक्टर? डॉक्टर बनने में हमें कितने साल या कितना वक्त लगता है? या फिर इंजीनियर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इंजीनियर बनने में कितना वक्त लग जाता है? सो जस्ट मुझे बताएं आप चैट सेक्शन के अंदर कि कितने ईयर्स। बिल्कुल 4 साल, 5 साल, 6 साल तक का वक्त आ रहा है। यानी कि सोच के देखिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर 6 साल तक की मेहनत करता है, और इन 6 साल के दौरान वो क्या करता है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले आप, ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले आपका मन किया मुझे डॉक्टर बना और आपको कोई भी डिग्री मिल जाएगी, नहीं। सबसे पहले आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है। एजुकेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप एमबीबीएस कॉलेज के अंदर अपना दाखिला कराएंगे, अपना एडमिशन लेंगे। सबसे पहले आप 5 से 6 साल एजुकेशन लेंगे, और एजुकेशन भी ऐसे नहीं कि एक ही बार में हो जाएगी कि यार मैंने 1 साल पढ़ाई कर लिया मेरे को डिग्री दे दो। आप 1 साल जो पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई करने के बाद आपको उसका 1 साल के बाद एग्जाम भी देना होगा, करेक्ट। जब आप उसका एग्जाम क्लियर करते हैं तब आप दूसरे साल में एंटर होते हैं, सेकंड ईयर में। अदरवाइज आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई दोबारा करनी पड़ती है। मेरी बात मान के देखिए, मैं किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। एक डॉक्टर को बनने में 6 साल लग जाते हैं, जिसके लिए उसको 5 से 6 साल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो हर साल एग्जाम देना पड़ेगा, और हर साल उसको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज वो पिछले साल को दोबारा रिपीट करता रह जाएगा। और जब वो एग्जाम दे लेता है, एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, 6 साल के बाद अगर उसको डिग्री मिल गई, मुझे एक बात बताना, कि डिग्री मिलते ही वो जाके डॉक्टर बन जाता है, क्लिनिक खोल के बैठ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस लेता है। अब आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो क्या करेगा, अपने से बड़े डॉक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस लेगा, उनके साथ रहेगा, एज अ कंपाउंडर, एज अ नर्स उनके साथ काम करेगा, छुरी कांटा पकड़ेगा, छोटी छोटी चीजें देखेगा, कौन से टाइम पे कौन सी दवाई दी जाती है, कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जो उसको स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया गया था, वो पढ़ाई बिल्कुल अलग थी। और जब एक डॉक्टर के साथ उसने 1 से 2 साल काम किया, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के या नॉलेज के वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो आगे कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वो 6 साल की एजुकेशन लेगा, हर साल एग्जाम देके डिग्री क्लियर करेगा, फिर वो साल से 2 साल तक एक्सपीरियंस लेगा। एक छोटे डॉक्टर के नीचे काम कर करके वो काम एक्सपीरियंस लेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे काम करेगा, एक लॉयर एक छोटे लॉयर, एक बड़े लॉयर के नीचे एक छोटा लॉयर काम करेगा, हर एक चीज को सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है 1 से 2 साल का, उसके बाद वो कुछ एथिक्स फॉलो करता है। एथिक्स का मतलब है कि यार मैं इस बिजनेस में, हमें मतलब इस काम के लिए प्रति
हमेशा सजग रहूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं समाज की भलाई के लिए काम करूंगा, कुछ ऐसे एथिक्स को वो फॉलो करता है। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, जिसमें 6 साल 7 साल 8 साल का वक्त लग जाता है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी की पहली रोटी कमाता है। मान रहे मेरी बात? एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स, लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की पहली रोटी कमाता है। और आप मुझे बताइएगा, जब एक डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट करके मार्केट में निकलता है एक्सपीरियंस और एथिक्स फॉलो करके, वो कितने रुपए महीने के कमाता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जब ये 5 से 6 साल सारी चीजें कंप्लीट करके निकलता है, तो वो कितने रुपए कमाता है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब तक उसने 6 से 7 साल या 8 साल ये सारी चीजें करी है, उसमें कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तो उसके माँ बाप के ऑलरेडी लग चुके होंगे। अब जब वो निकलेगा बाहर मार्केट में, तो वो किस चीज के ऊपर काम करेगा? समाज की भलाई के लिए या अपना रोजगार के लिए? जाहिर सी बात है, कुछ बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद समाज सेवा के ऊपर काम करें, अपनी पूरी इनकम चैरिटी में लगा दे, लेकिन बाकी के ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो आपको रोजगार या अपनी इनकम को ग्रो करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एजुकेशन लोन ले रखे हैं 50 लाख करोड़ रुपए के। तो जाहिर सी बात, उन्हें उसकी भी ईएमआई पे करनी है। 6 साल तक कोई उन्हें टच भी नहीं करेगा। उनके माता पिता ना उनको किसी शादी में बुलाएंगे, ना किसी फ्यूनरल में जाना होगा। उनके माता पिता क्या कहेंगे? बेटा तू पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तू एजुकेशन ले, तू एग्जाम दे, तू डिग्री हासिल कर, तुझे और कुछ नहीं करना। शादी ब्याह में हम जाएंगे, किसी की मौत मैया पे हम जाएंगे, तुझे सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करना है। कोई उन्हें 5 से 6 साल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसके बाद जब वो निकलता है, तो वो कितना कमाता है? आपने मुझे बताया, कोई 50,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। बहुत मिनिमम, शायद मैं कहूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, 95% से ज्यादा जो लोग होते हैं वो 2 लाख रुपए से भी महीने का कम कमाते हैं, 5 से 6 साल गुजार देने के बाद, 50-60 लाख, 1 करोड़ रुपए लगा देने के बाद। और तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, शायद 1 या 2%, मुझे तो आज तक मिले नहीं, जो 8 से 10 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, जिनके तुरंत करोड़ों के पैकेज लग जाते हो। बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम। लेकिन ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती प्रोफेशनल बनने के लिए? हाँ या ना? और जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो होता क्या है, ना आपने कोई एजुकेशन ली, ना आपने कोई एग्जाम दिया, ना कोई एक्सपीरियंस लिया, ना कोई एथिक्स फॉलो करे। अब आप सोच के देखिए, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। 2 दोस्त लेते हैं, एक रमेश, एक सुरेश। ठीक है? एक रमेश, एक सुरेश। अब रमेश ने क्या कहा? रमेश ने कहा, यार मेरे पेट में पथरी हो गई है। रमेश ने क्या कहा? यार मेरे पेट में पथरी हो गई है। और रमेश और सुरेश घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छी मित्रता है दोनों की। तो सुरेश ने क्या कहा? भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी पथरी निकाल देता हूं, तू अपने घर पे रह, मैं आ रहा हूँ, छुरी कांटा लेके तेरा ऑपरेशन करता हूँ, तेरी पथरी निकाल देता हूँ। गाल ब्लेडर में है या कहीं पे भी है, लीवर में, तो मैं तेरी पथरी निकाल देता हूँ। अब आप मुझे बताओ, अगर सुरेश, वैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर सुरेश छुरी कांटा लेके रमेश के घर पहुंच जाता है कि ला मैं तेरा ऑपरेशन करता हूं, मुझे बताना, क्या रमेश उससे ऑपरेशन करवाएगा? जस्ट चैट सेक्शन में जरूर एक्टिव रहे, तुरंत के तुरंत रिप्लाई करें, क्या रमेश उससे ऑपरेशन करवाएगा? यस और नो? राइट? बिल्कुल नहीं करवाएगा। भागेगा। क्या करेगा रमेश? भागेगा। क्यों? क्योंकि सुरेश ने क्या किया है? ना एजुकेशन ली है, ना एग्जाम दिया है, ना कोई एक्सपीरियंस लिया है, ना कुछ एथिक्स फॉलो करे। उसने कुछ भी नहीं किया, वो सीधे छुरी कांटा लेके बाजार में उतर गया। और इसकी वजह से रमेश भाग रहा है। अब आप मुझे बताना, आपके दोस्त रुक रहे हैं या भाग रहे हैं? रमेश सुरेश को छोड़ो, ये आपके लिए कहानी थी। आपके दोस्त, आपकी लीड आपसे भाग रही है या रुक रही है? आपसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपके दोस्त आपको मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ना आपने कोई एजुकेशन, ना कोई एग्जाम, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई। पता लगा आपको रीजन? इसलिए अगर आप सोच के देखिए, अगर सुरेश एक सर्टिफाइड डॉक्टर होता, खुद का क्लिनिक होता, या फिर वो सारी ये चारों ईज को कंप्लीट करके मार्केट में उतरता, तो भाई जो रमेश है ना, वो खुद सुरेश को फोन करके पूछता कि यार मेरे पेट में पथरी है, मैं कब तेरे पास आऊं। जब आप एक सर्टिफाइड हो जाते हैं ना, जब आप इन 4 चीजों को फॉलो करके मार्केट में निकलते हैं, तो फिर आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ता, लोग खुद आपके पास आते हैं कि आपका वक्त कब मिल सकता है, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। ये तब होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बिना ये 4 चीजें फॉलो करे, बिना इनके ऊपर ध्यान दिए सीधे बाजार में। सो अब अगली स्लाइड पे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस आफ्टर एंटरिंग इनटू बिजनेस? मुझे एक बात बताना, क्योंकि मैं चारों चैट सेक्शन में आप जरूर एक्टिव रहे, मुझे एक बात बताना कि आप बिजनेस को में ज्वाइन होने के बाद आपको यही चीज समझ में आई है?
या फिर समझ में आई थी क्या? सबसे पहले ज्वाइन द बिजनेस, ठीक है? जिसने भी आपको बताया हो, जब भी बताया हो, आप इस बिजनेस में कभी भी आए हो, क्या आपको ये चीज इस बिजनेस में समझ में आई थी? बिजनेस में एंटर होने के बाद सबसे पहला आपको ये लग रहा था कि यार इसमें सबसे पहले तो ज्वाइन करना है, ठीक है? दूसरा, इसमें लोगों को प्रमोट करना है। बिजनेस जो है हमारा, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करना है, वेबिनार में बैठाना है, लोगों को प्रमोट करना है। उसके बाद जो लोगों को मैंने बैठाया, जो मेरी लीड है, उनको मुझे ज्वाइन कराना है और फिर मुझे पैसा कमाना है। क्या इतना ही समझ में आया था? यस और नो? चैट सेक्शन में यस और नो। क्या आपको बिजनेस में एंटर होने के बाद यही चीज समझ में आई थी कि सबसे पहले मुझे बिजनेस में ज्वाइन होना है, फिर मुझे लोगों को जोड़ना है, फिर मुझे पैसा कमाना है? काफी लोग रिप्लाई कर रहे हैं यस। जाहिर सी बात है, और सबको समझ में आई थी। इवन शायद मुझे भी ये समझाया गया था, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ जिम्मेदारी से। ये जो 4 पॉइंट इस बिजनेस में है ना, ये इस बिजनेस में भी है। ये सिर्फ 4 पॉइंट इस बिजनेस में ही नहीं, ये 4 चीजें भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं ये कभी नहीं कहता कि सबसे पहला स्टेप ज्वाइन द बिजनेस होता है। बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों का आपको पता रहना चाहिए और आपको सामने वाले को भी बताना चाहिए। आपने आज से पहले किस तरह से काम किया, डोंट नो, बट अब मैं आपको बता रहा हूं एक सही तरीका कि किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है। सो अगर आपको ये समझ में आए कि ज्वाइन द बिजनेस, फिर स्टार्ट, प्रमोट, फिर मेक देम, फिर अर्न लॉट ऑफ मनी, हाँ ये चीज होगी, लेकिन इसके बीच में भी 3 स्टेप और है जिनको हमें फॉलो करना है। इसके बीच ये भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले बताता हूं, जैसे ही आप बिजनेस में एंटर होते हैं, बिजनेस में आप एंटर हो गए, आपने कोई भी सिल्वर, इलाइट, गोल्ड पैकेज ले लिया, अब आपको तुरंत बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी। लोग क्या गलती कर रहे हैं, सुबह ज्वाइन किया है, दोपहर को मार्केट में निकल गए इंस्टा पे डीएम करने कि भाई ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, दिन के 2 से 3 हजार कमाना चाहते हो। लोग खुले मार्केट में, लोग अपने दोस्तों को फोन करने लग जाते हैं, भाई मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या मेरे साथ आएगा जुड़ने? मैं वही रमेश और सुरेश की बात को ध्यान रखना, अगर समझ गए ना, रमेश भागेगा क्योंकि आपने कुछ चीजें अभी सीखी नहीं है। सबसे पहले अगर आप बिजनेस में एंटर हो गए तो उसके बाद क्या करना है, आप जिस सिचुएशन पे हैं, आप भूल जाइए कि आपने कितने दिन पहले, कितने महीने पहले शुरुआत करी। आपका एक नया पुनर्जन्म समझ लीजिए, या फिर एक नया तरीका, आप ये समझिए कि आपने आईडी आज लगाई है। तो अब आपको क्या करना है वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ज्वाइन द बिजनेस होने के बाद आपको नो एंड अंडरस्टूड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। सबसे पहले आपको कुछ बातें होंगी जो बिजनेस की जाननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। पहली बात तो कई लोग को यही नहीं पता कि जिस कंपनी में वो जुड़ गए हैं उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट है तो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट 3 है, पैकेजेस 3 है, पैकेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, किसी को कुछ नहीं पता। उन कोर्सेज का क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है, नहीं दिया जाता, नहीं पता। दिया जाएगा तो कैसे मिलेगा, नहीं पता। कंपनी का क्या ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी कब शुरू हुई है, किस कंपनी में कितना जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, कितना कमीशन मिलेगा, क्या फ्यूचर है, क्या करियर है, कब तक चलेगा, कुछ भी नहीं। सीधे मार्केट में उतर के लोगों को बता रहे हैं, बिल्कुल गलत। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी की शुरुआत में आप जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी ज्वाइन हो, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो डिजी ज्ञान है, जिस कंपनी के अंदर आपने शुरुआत करी है, स्टार्टेड ऑन 29 जून 2022 फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा। काय ताकि कल को कोई भी आपसे सवाल करे तो आप उसको समझा सके, उसको बता सके। डिजी ज्ञान की शुरुआत हुई है 29 जून 2022 को और कुरुक्षेत्र हरियाणा से। दूसरा, जो फाउंडर है डिजी ज्ञान के, उनका नाम है रामू राजपूत। ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए अगर आपको नहीं पता, और अगर पता है तो फिर भी नोट कर लीजिए, कल को आपकी टीम को बताने में आपको मदद मिलेगी। आपके जो फाउंडर है डिजी ज्ञान, उनका नाम है रामू राजपूत। आप उनको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूबर भी है, इसके साथ साथ इंस्टा पे अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर है, राइट। काफी समय से वो नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काफी रॉन्ग चीजें हो रही थी, उन सभी को खत्म करने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरुआत करी थी आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले। तो डिजी फाउंडर ऑफ डिजी ज्ञान इज रामू राजपूत। आपको ये बात पता होनी चाहिए, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मालिक कौन है, किससे बात कर रहे हैं, कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लगे पड़े हैं, धक्का चल रही है। डिजी ज्ञान में अब तक 6000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डिजी ज्ञान के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने के 50,000 से भी ज्यादा कमाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजी ज्ञान के पास अपना खुद का एक ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम है, जिसके अंदर हर नया व्यक्ति जो जिसको बिल्कुल भी एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, वो इस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन के अपने आप को ग्रो कर सकता है, पैसा कमा सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जिस बिजनेस के अंदर आप आ गए हैं उस बिजनेस का नाम एफिलिएट मार्केटिंग है, और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके ही पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा भी तरीके, आप इन कोर्सेज का सर्टिफिकेट लेके भी कमा सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात,
यहाँ पे जितने भी हमारे पास कोर्सेज है वो सारे सर्टिफाइड है, सारे के सारे आपको बहुत अच्छे वैल्यूएबल कोर्सेज मिलेंगे। आप उनको वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, dizzygyant.com हमारी वेबसाइट है। यूजर नेम और पासवर्ड अपलोड करके या डाल के आप अपने कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। पूरी जिंदगी आपसे एक चवन्नी एक्स्ट्रा नहीं मांगी जाएगी डीसी ज्ञान की तरफ से। आपको जो अमाउंट पे करना था वो आप कर चुके हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज हर महीने या हर दूसरे महीने अपग्रेड होते रहते हैं, नए से नए कोर्सेज हमारे पास आते रहते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे पास अलग से सपोर्ट टीम बैठी हुई है जो आपके क्वेरीज को 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके सॉल्व करके देती है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ के पास कुछ लोग हैं, हेल्पलाइन नंबर वो आपको अपने सीनियर से मिल जाएंगे, स्पॉन्सर से मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। बिजनेस के रिगार्डिंग आप मुझसे कर सकते हैं, डायरेक्टली रामू राजपूत सर से बात कर सकते हैं। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता कोई बात नहीं, अब ये बात आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस को समझना पड़ेगा कि आप जिस बिजनेस में आ गए हैं वो कैसे वर्क करेगा। तो ये बातें हो गई, पहली बात मैंने कंपनी की बताई। कंपनी की अगर आपको बातें आगे समझ में आ गई हैं, अब आगे चलते हैं। कंपनी की बात समझने के बाद अब भी मार्केट में नहीं उतरना, अब भी बिजनेस नहीं बताना। अब दूसरा क्या काम करना है आपको, नो योर व्हाई, अपना क्यों जाने, राइट। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्यों एंटर हुए हैं, ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। देखो दोस्त, मैं कहता हूं अगर आप मतलब बिना किसी रीजन के, बिना किसी को अच्छे से समझाए अगर बिजनेस में लोगों को जोड़ रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगा दोस्त, आप कुछ समय तक तो बिजनेस में पैसा कमा लेंगे। आप कमा लेंगे यार, 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप ग्रो नहीं, आप लंबे समय तक इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। अगर आप सिर्फ लोगों को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आपको 1500 रुपए, आपको 600 रुपए, आपको 3700 रुपए आ जाए, इससे सिर्फ आपको कुछ समय तक इनकम मिलेगी ना, आपकी टीम कमाएगी। और अगर टीम नहीं कमाएगी तो कुछ समय के बाद आपका भी कमाई बंद हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी प्रोफेशनल होके बिल्कुल काम करें। सेकेंडली, नो योर वाई, सबसे पहले अपना विजन क्लियर करें। एटलीस्ट कमिटेड फॉर 6 मंथ्स। आप इस बिजनेस में आ गए हैं, दिसंबर महीना चल रहा है, अगले मई महीने तक आपको इस बिजनेस को नहीं छोड़ना। दोबारा, अगले मई में अगले 6 महीनों तक किसी भी कीमत पर आपको इस बिजनेस को नहीं छोड़ना। यहां तो सालों होते हैं, मैं फिर भी सिर्फ 6 महीनों की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं एटलीस्ट कमिटेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, कि अगले 6 महीनों तक इस बिजनेस के अंदर कमिटेड रहिए। इस बिजनेस को समझिए, इस बिजनेस में ग्रो करिए, इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाइए। और अगर इन 6 महीनों के बाद भी अगर आप ग्रो नहीं कर पाते, जो इन स्टेप्स को फॉलो करना बताया गया है, वो अगर उनको फॉलो करने के बाद भी आप नहीं कमा पाते, तो आप जाने के हकदार हैं। लेकिन अब बिना कुछ करे, क्योंकि लोग आते हैं 4 दिन उनकी इनकम नहीं होती है, 6 दिन उनको लोग मना कर देते हैं। 4 लोगों से वो बात करके अगर उनको नो की रिप्लाई आते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे तो 1 हफ्ता हो गया, मेरी तो अर्निंग नहीं हो रही सर, मैं तो कैसे काम करूं सर, ये तो फ्रॉड है सर, ये तो नेगेटिव है, ये वो। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वो चाहते हैं कि वो 50,000 रुपए महीना कमाने लग जाए। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वो चाहते हैं कि उनकी पहली सेल आ जाए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ऑन द फेस बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार लक काम कर जाता है कि आपकी 1 हफ्ते के अंदर 1 से 2 सेल आ गई बिना कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस के। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले राइट डाउन, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप कमिटेड रहें। दूसरा, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स लिखें कि आप एक्चुअल में इस बिजनेस में क्यों आए हैं। क्या आप इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आए हैं कि किसी को जोड़ के 1500 आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे, 2-4 को जोड़ता हूं मेरा निकल जाए, मैं भैया राम राम। क्या सिर्फ इसलिए आए हैं? अगर इसलिए आए हैं तो फिर तो कोई ना ट्रेनिंग सेशन में बैठने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। आप अभी भी लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर सिर्फ 2300 लगा के अपने 1500 निकालने आए हो या 3000 निकालने आए हो, तो फिर कोई बड़ा विजन नहीं है आपका। ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है शायद आपको अभी तक अंदाजा नहीं है। मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन समझिए, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, समझ गए हो, तो इस बिजनेस के अंदर अपने गोल्स और ड्रीम्स को लिखिए। आपका क्या टारगेट है वो लिखिए। क्या आप अचीव करना चाहते हैं वो लिखिए। कि आप अगले 6 महीनों में कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, कितने रुपए महीना कमाना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हैं, स्कूटी गिफ्ट करना चाहते हैं, मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं। छोटे छोटे ड्रीम्स को, गोल्स को आप लिखिए। क्योंकि जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे और कल को आपके बिजनेस में लोग नहीं जुड़ेंगे, आप नेगेटिव होंगे, तो वो गोल्स आपको रोक के रखेंगे। वो जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या, कोई गोल है नहीं, कोई ड्रीम है नहीं, कोई टारगेट है नहीं, बस भागे पड़े हैं। जैसे, मैं उस बात को गलत नहीं कहता हूँ, मुंबई लोकल ट्रेन में बैठते हैं ना लोग, भीड़ एकदम से घुस जाती है, जाना कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं पता किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं, बस सुबह उठे निकल गए हैं, रोड पे टहल रहे या ट्रेन पकड़ रहे, बस पकड़ रहे, जाना कहीं नहीं। तो दोस्त, ऐसे फिर जिंदगी में आप ज्यादा लंबा गेम नहीं खेल पाएंगे। सबसे पहले अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लिखना शुरू करिए जो आप फुलफिल करना चाहते हैं।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेक दिस बिजनेस एज सीरियस एज यू आर टेकिंग योर स्टडी और जॉब, राइट? जितनी सीरियसली आप अपनी स्टडी या जॉब को वक्त दे रहे हैं, जितना पैशन आप अपनी पढ़ाई पे और अपनी नौकरी या अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं ना, आपको उतना पैशन इस बिजनेस को भी देना पड़ेगा। अगर मेरे भाई आप 8 घंटे या 6 घंटे नौकरी में या पढ़ाई में लगा रहे हो ना, तो एटलीस्ट 3 घंटे, 2 से 3 घंटे तो कम से कम आपको इस बिजनेस को देने पड़ेंगे। मेरा क्या, मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों को कि वो 5 से 10 मिनट आते हैं, 4-5 लोगों को डीएम करते हैं, रिप्लाई नहीं आते हैं, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, बैठ जाते हैं घर पे यार, और फिर कहते हैं कि सर ये बिजनेस तो काम नहीं करता। यहाँ पे तो लोग मना कर देते हैं। मेरे भाई, क्या पढ़ाई में भी आप ऐसे ही करते हो? अगर आपको एक चैप्टर समझ नहीं आया, उसी वक्त स्कूल से नाम कटा लेते हो? बताइए। अगर आपको आज टीचर ने मार दिया, आपको रोना आ रहा है, आप मतलब थोड़ा बुरा लग रहा है, या टीचर ने डांट दिया, स्कूल में आपकी बेइज्जती हो गई, तो स्कूल छोड़ देते हो? कॉलेज छोड़ देते हो? क्या करते हो? नहीं करते ना यार। कुछ थोड़ी देर के लिए आप शांत होते हो, दोबारा फिर तैयार होके निकल जाते हो। लेकिन इस बिजनेस में क्यों? यहाँ पे 4 लोगों ने मना कर दिया, कुछ दिन आपकी इनकम नहीं हो रही, कुछ दिन आपकी सेल्स नहीं हो रही है, तुरंत छोड़ने का डिसीजन बना लेते। क्यों? मेरे दोस्त, इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले, वो हमारे कहा जाता है, ओखली में पाव दे दिया तो मुझसे से क्या डरना। ये हरियाणवी कहावत है। इसका मतलब है कि जब आपने एक बार काम शुरू कर ही लिया ना, तो फिर ये नेगेटिविटीज, ये डीमोटिवेशन, ये नोज, ये लोगों का मना करना, ये लोगों के ताने, इन सब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? ये आएंगे। या तो ये बिजनेस करना नहीं था, क्योंकि बिजनेस यार स्ट्रगल मांगेगा, या तो बिजनेस करना नहीं था और अब कर दिया ना, तो मैं तो एक चीज कहता हूँ, कुछ करके निकलना, ताकि जब मार्केट में निकलोगे ना, क्योंकि लोगों को पता चल चुका होगा कि आपने कुछ बिजनेस करके कुछ काम स्टार्ट किया है, और जब मार्केट में अगर ये बिजनेस बीच में छोड़ दिया, बिना कमाए छोड़ दिया, तो जितने लोगों को पता लगा है ना मेरे भाई, जिंदगी भर मजाक उड़ाएंगे, जीने नहीं देंगे आपको। और आने वाली शायद पूरी जिंदगी खुद के दम पे कोई फैसला लेने में घबराओगे कि यार मैंने एक डिसीजन खुद के दम पे लिया था, वो तो मैं फुलफिल नहीं कर पाया। आप आने वाली लाइफ में सेल्फ डिसीजन लेने से घबराओगे अगर आपने बीच में छोड़ा तो। इसलिए बीच में छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। या तो आज ही छोड़ दो, 2300 लगे कोई बात नहीं, आज ही छोड़ दो। लेकिन भाई अगर निकालने हैं ना और कुछ करना है, तो फिर इस बिजनेस में टिके रहना अगले 6 महीने, अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को सबसे पहले लिखना, और उसके बाद इस बिजनेस को भी उतना ही सीरियस लेना जितनी पढ़ाई या नौकरी को लेते हो। उसके बाद देखना किस तरीके से ग्रोथ आती है। अभी तक भी मार्केट में नहीं निकलना, अभी तक भी लीड जनरेशन पे काम नहीं करना। मैं बता रहा हूं कब वो वक्त भी आएगा जब मैं बताऊंगा कि अब शुरू कर सकते हो। अभी सिस्टमैटिक वे, सबसे पहला बिजनेस को और कंपनी को समझो। समझ लिया? 1 से 2 दिन लगाओ, हमारी ट्रेनिंग्स देखो या यूट्यूब पे जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग को समझो, डिजी ज्ञान को समझो। उसके बाद अपना वाई क्लियर करो। उसके बाद तीसरी चीज आती है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। शुरुआत के अंदर जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एकदम से मार्केट में ना निकले, आप यूट्यूब या फिर हमारी ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। तो फर्स्टली फोकस ऑन द लर्निंग एंड देन अर्निंग। फोकस ऑन लर्निंग द स्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ अर्निंग। सबसे पहले आप सीखने के ऊपर काम करें, पैसे कमाने से ज्यादा। हैव पेशेंस बिकॉज इट्स अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। यहाँ पे क्या होता है, जैसे वही मैंने सीधी सी बात कही, आपने 6 साल तक एजुकेशन ली है मेरे भाई, एजुकेशन लेने के बाद आपने हर साल एग्जाम दिया है, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि भैया डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, राइट? कई लोग को उसके बाद भी नहीं मिलती है, उसके बाद भी वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात मैंने कह दी कि 2 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। अदरवाइज रियलिटीज आप जानते हैं कि बीटेक एमटेक और बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आज की मार्केट सिचुएशन क्या है। तो यार जब वहां पे लाखों लगा सकते हो, वहां पे 5-5 6-6 साल लगा सकते हो एक डिग्री के पीछे, और अपनी जिंदगी में 20-30-50 रुपए महीने कमाने के पीछे, तो ये बिजनेस तो आपको कितना कुछ कमा के दे सकता है, शायद आपने देखा भी नहीं होगा, और कुछ देर में आपको बताऊंगा भी, और कुछ आपने शायद देख भी लिया होगा। यहाँ पे आप कुछ समय काम करके 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं, वो भी 18, 19, 20, 21, 22 साल, 25 साल की उम्र में, और ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं। तो क्या उसके लिए सीखना नहीं पड़ेगा? क्या उसके लिए सीधे ही पैसा कमाना शुरू कर देगा? वहां पे 6 साल में तो आपने नहीं कहा कभी भी कि सर हॉस्टल की फीस बहुत ज्यादा है, सर जो आप प्रैक्टिकल करवाते हो उसकी फीस बहुत ज्यादा है, सर ये जो असाइनमेंट है इनका पैसा, सर ये, सर वो जो इस कॉलेज में आने का खर्चा हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है। सर एक काम करो, आप पहले मेरे को कोई काम दिलवा दो, मैं नौकरी कर लेता हूँ, मैं कमा लेता हूँ, फिर मैं आपकी साथ साथ फीस भी भरता चलूंगा और पढ़ता भी चलूंगा। होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 दिन भाई मैंने ट्रेनिंग देख ली है, अब मेरे को पैसा आना चाहिए। तीसरे दिन उसको सेल चाहिए, तीसरे दिन उसको चाहिए कि कोई गोल्ड ज्वाइन हो जाए, 3700 आ जाए। क्यों भाई? वहां से 6 साल का इंतजार किया। मैं ये नहीं कहता कि आप 6 साल लगाओ, 6 महीने तो लगा सकते,
6 महीने अपनी जिंदगी का देख लेना मेरे भाई। अगर इन 6 महीनों पे लर्निंग पे फोकस कर लिया, ऐसे ऐसे लोग बताऊंगा आपको आने वाले वक्त में जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की, यहाँ पे कुछ पैसा भी कमाया फिर यहाँ से, लेकिन उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग ये ऐसी बिल्ड कर ली, आज उन्होंने खुद के स्टार्टअप्स बिल्ड कर लिए, आज उन्होंने खुद के बिजनेसेस लगा लिए, खुद की मार्केटिंग एजेंसीज खोल लिया है, और आज वो कहां से कहां पहुंच गए अंदाजा नहीं लगा सकते। सिर्फ 3 से 6 महीने का पेशेंस। ये वो बिजनेस है, ये वो इंडस्ट्री है जो वहां तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगी तो शायद आपको कहीं और नहीं सिखाई जाती। मैं कहता हूं, जैसे मैंने कहा 6 साल के बाद वो एक्सपीरियंस लेने बाहर जाएगा, यहाँ पे पहले दिन से आपको लर्निंग 2 वेज में, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजों में सिखाई जाती है। आपको एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, आपको यूट्यूब एग्जैक्टली बताया जाता है, आपको रील बनाना, वीडियो पे आना, कैमरा फेस करना, वीडियो एडिटिंग आना। आपको पता है वीडियो एडिटिंग कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है, और यहाँ पे लोगों को ऐसे ही आ जाती है क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनवाए जाते हैं भाई, यहाँ पे प्रमोशन करवाया जाता है। इंस्टाग्राम पे आने वाले 10 से 20 हजार के बाद आपको कंपनीज पैसा देना शुरू कर देती है कि आप उनके लिए 30 सेकंड का वीडियो बना दो। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 फॉलोवर्स होने के बाद, और यहाँ पे लोगों के फ्री में फॉलोवर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, वो ब्रांडिंग क्रिएट करवाई जाती है। दोस्त मैं कहता हूँ 6 साल नहीं लगेगा, 6 महीना लर्निंग पे फोकस करना। और ऐसा नहीं कि 6 महीने बिल्कुल पैसा नहीं का, पैसा आएगा, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना। पैसा चाहिए, लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, फोकस लेना कि 6 महीने के बाद रेगुलर है, ये 6 महीने में अपनी जिंदगी दूंगा सीखने में। और हैव पेशेंस, जैसे मैंने कहा मेरे भाई, पैसा लगाया है कुछ लोगों में, यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, देखो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम लोग 2-3 हजार, 5,000, 6,000 कहीं लगाते हैं ना तो बहुत घबराहट हो सकता है शायद आपने अपने दोस्त से उधार लेके लगाया हो सकता है शायद आपने अपने माता पिता से छुपा के लगाया हो सकता है किसी ने अपनी साइकिल बेच दी हो, किसी ने अपना कोई मोबाइल बेच दिया हो, आपने हो सकता है कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया हो, और अब आप इस घबराहट में हो कि यार मेरा दोस्त डेली पैसा मांग रहा है, सर अब मैं क्या करूं, मुझे तो दूसरे दिन पैसा चाहिए। मेरे भाई बात बता, सीधी सी बात है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले की बात करी, एक माता पिता अपने एजुकेशन लोन लेते हैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का, उसके बाद वो अपने बच्चे की हॉस्टल की फीस भर पाते, कॉलेज की फीस भर पाते, उसके बाद भी बच्चे की कितने रुपए की नौकरी, आपको खुद को पता है। क्या वो माता पिता या खुद जो बच्चा, जो स्टूडेंट है, आप खुद स्टूडेंट है, क्या आपके पास अगर आपके पेरेंट्स से किसी से लोन लिया है और ईएमआई टाइम पे नहीं भर पाते तो क्या करते हैं? कहीं ना किसी तरह स्ट्रगल करते हैं, किसी तरह उसको समझाते हैं कि भाई अभी नहीं हुआ है काम, कुछ समय के बाद ले लेना, कुछ समय के बाद पैसा आ जाएगा फिर कर लेना। लेकिन यहाँ पे नहीं, दोस्त को कुछ नहीं कहेंगे, बिजनेस को गलत बताएंगे, दोस्त को कुछ नहीं कहेंगे, स्पॉन्सर को फोन करेंगे कि भैया 3 दिन हो गए पैसा नहीं आ रहा। अरे यार दोस्त को समझा दे, कोई बात नहीं यार, 2,000 तो वैसे भी कहीं जगह खर्च करें, कितनी जगह जो कपड़े पहने उसकी कीमत 2,000 से ज्यादा होगी यार, एक जोड़ी उठा के दे दो, जूते दे दो, कुछ भाई तू ये रख ले यार, लेकिन मेरे को ध्यान लगाने दे, बिजनेस पे काम करने दे, कुछ दिन बाद दे दूंगा तेरे पैसे, थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। लेकिन यार उसकी टेंशन की वजह से ना आप इस बिजनेस में ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के ऊपर फोकस करोगे ना तो ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले पेशेंस रखो। आप कोई दुकान खोलते हो ना, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोलते हो, उसके बाद आप 2 से 3 साल तक इंतजार करते हो, 2-3 साल तक तो कोई प्रॉफिट की बात तक नहीं करता। ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे खुद के परिवार वालों ने किया है, मैं खुद जानता हूं यार, आज 15 साल हो गए, आज भी हमारी दुकान प्रॉफिट में नहीं आई है। आता इतना कि खर्चा चलता है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, 1 को 2 नहीं कर पा रहे, 2 को 5 नहीं कर पा रहे, फिर वहां पे भी तो पेशेंस रख रहे हैं ना यार। तो इस बिजनेस में इतनी जल्दबाजी मत करिए, वक्त लगेगा, नौकरी नहीं है कि आज ही शुरू करी है और 30 तारीख को सैलरी ले लो, बिजनेस है मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है कि आज ही लड़की देखी और चल भाई हाँ कर दिया, 6 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, 3 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, कल ही शादी। मैं तो कह रहा हूँ भैया लव मैरिज है ये, 5 साल लड़की को डेट करना पड़ेगा तब जाके ब्याह होगा, और होगा नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। तो मेरे भाई पेशेंस रखो, वहां रख सकते हो ना तो यहाँ भी रखो, ठीक है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिलीव 100% ऑन दिस बिजनेस दैट इट कैन चेंज योर लाइफ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात बहुत गहरी है, अगर आप समझ सके तो, नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताना, जब लता मंगेशकर जी ने, सादर प्रणाम, लता मंगेशकर जी ने जब गीत गाने शुरू किए, जब सिंगिंग लाइन में वो आई, उनको कितना % भरोसा था कि उनका करियर सिंगिंग लाइन। जब सचिन तेंदुलकर ने बैट उठाया और उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, सचिन तेंदुलकर को कितना % भरोसा था कि उसका जो फ्यूचर है, जो करियर है, वो क्रिकेट में। जब साइना नेहवाल ने जब बैडमिंटन पकड़ा तो उसको कितना ऊपर अपने ऊपर भरोसा था। जब मिल्खा सिंह ने रनिंग स्टार्ट करी तो उसको अपने ऊपर कितना % भरोसा था। मुझे बताइए कितना % भरोसा था? 90%?
95%, 99%? नहीं मेरे दोस्त, 100। क्योंकि एक बार जब उन्होंने बल्ला उठा लिया या गाना गाना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। संघर्ष आए जिंदगी में, उनकी भी ऐसी रातें गुजरी थी, बस स्टैंड पे सोने पड़े थे, कई बार 1-1 रुपए के लिए या 10-10 रुपए के लिए उन्होंने स्ट्रगल किए। मतलब वो सारी जिंदगी आप सब जानते हो यार, किस महान इंसान ने स्ट्रगल नहीं देखा? इलॉन मस्क ने नहीं देखा, किसने नहीं देखा? लेकिन उन्हें अपने काम के ऊपर कितना परसेंट भरोसा था? 100%। और मैं ताज्जुब करता हूँ यार लोगों को देख के कि उनको बिजनेस में आए हुए 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी वो फोन करके कहते हैं सर गलत तो नहीं आप पैसा यार कहीं गलत जगह तो नहीं लगा दिया? यार कहीं 6 महीने से यार कुछ हो ही नहीं रहा, टाइम गलत जगह तो नहीं लगा दिया? उन्हें अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर 6-6 महीने बाद, 1-1 साल के बाद भी मैं देखता हूँ लोगों को भरोसा नहीं होता है। और जब भरोसा नहीं होगा तो कैसे? तो सबसे पहले मेरे दोस्त, इस बिजनेस को मैंने दोबारा कह रहा हूँ, या तो करना नहीं था ना, और अब कर लिया ना तो कुछ करके जाना। ये बात गांठ बांध लीजिए, नहीं तो ये समाज जीने नहीं देगा आपको। और इसके लिए सबसे पहले अपने बिजनेस के ऊपर 100% भरोसा करना पड़ेगा आपको। आप जा सकते हो, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, जाके देखो यार कितने लोग हैं जिनकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 25 साल से नीचे नीचे वो लोग हैं, और किसी ने बंगले खड़े कर लिए यार, किसी ने गाड़ियां ले ली हैं, किसी ने आईफोन ले लिया, किसी ने अपने माता पिता को इयरिंग दी है, कोई सोने की चीजें गिफ्ट कर रहा है। कितनी उम्र में और कितना वक्त हुआ है इस इंडस्ट्री को मार्केट में आए हुए? 2020 लॉकडाउन के बाद ही तो ये इंडस्ट्री ग्रो की है, उससे पहले तो सिर्फ एक नाम था। अब लोगों ने कमाना शुरू किया है, अब लोगों ने इसके अंदर आना शुरू किया है। 2.5 साल के अंदर यहां से लोगों ने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी है मेरे भाई, आईफोन जैसी, मैकबुक जैसी चीजें खरीदनी शुरू कर दी है, अपने माता पिता को गोल्ड गिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लोगों की शादियां होनी शुरू हो गई, खुद के दम पे हर एक चीज करनी शुरू हो गई है सिर्फ 2.5 साल के अंदर। अगर थोड़ा सा वक्त आप और लगाते हैं, अगर साल 2 साल 5 साल के अंदर, सोच के देखिए इंडस्ट्री कहां जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर, और फिर आपको इस बिजनेस के ऊपर 100% भरोसा करना पड़ेगा, जैसे सचिन तेंदुलकर सर ने किया, जैसे लता मंगेशकर जी ने किया, वैसे। राइट। अब राइट, जैसे मैंने कहा, एक सिस्टमैटिक वे, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बिजनेस और कंपनी को समझना है, उसके बाद अपना बाय क्लियर करना है, अभी भी मार्केट में नहीं होता ना, उसके बाद लर्निंग पे फोकस करना है। अगले कुछ समय तक, अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप गांठ बांध लीजिए बात कि भाई अगले 2 हफ्ते में नहीं करूंगा यार लीड जनरेशन, मैं सिर्फ यूट्यूब पे सीखूंगा, मैं सिर्फ कंपनी की ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में आऊंगा, मैं सिर्फ सीखूंगा, मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सीखूंगा सीखूंगा और हर एक चीज। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपने लर्निंग करी, इसके बाद फिर भी मार्केट में छुरा काटा लेके नहीं उतरना। फिर क्या सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न टू प्रमोट दिस बिजनेस, शो द प्लान, ज्वाइन द बिजनेस और शो द प्लान में एक चीज होती है बीच में, लर्न टू शो द प्लान, लर्न टू प्रमोट द बिजनेस। आपको ये सीखना पड़ेगा कि इस बिजनेस को प्रमोट किया कैसे जाता है, क्या क्या तरीके हमारे पास है लीड जनरेशन के, क्या क्या तरीकों से हम लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से बात कैसे करनी है, ये सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। मैं देखता हूं पहले दिन सीखा कुछ भी नहीं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर दिया, 2 से 3 हजार रुपए कमाने। वो बंदा इसकी प्रोफाइल उठा के देखता है, वहां पे लिखा हुआ है केक मर्डर ऑन 12 अगस्त, एटीट्यूड किंग, राइट, अपने जिला के राजा, ये सब लिखा हुआ है उसके बायो में, और वो डायरेक्टली जाके मैसेज करता है कि भैया 2 से 3 हजार कमाने को क्या रिजल्ट आएगा? मुझे बताओ रिजल्ट आएगा क्या? फिर आप कहते हो सर लोग तो जुड़ नहीं रहे, 4 लोग को मैसेज कर दिया सर, एक का रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं आएगा मेरे भाई, सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि तरीका क्या है, प्रमोट करना किस तरह है। सबसे पहला ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नाम की एक ट्रेनिंग होगी, उसको देखिए। उसको देखने के बाद अपना फेसबुक, अपना लिंक्डइन, अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप, हर एक अकाउंट को मोनेटाइज करिए, उसको ऑप्टिमाइज करिए, यानी कि एक बायो क्रिएट करिए, हाईलाइट्स बनाइए, पोस्ट डालिए, कुछ दिन अगर हो सके कैमरा फियर नहीं है तो वीडियोस बनाना शुरू करिए, रील्स डालनी शुरू करिए, कंटेंट अच्छा डालिए, पोस्ट अच्छी डालिए, रीच बढ़ाइए, हैशटैग्स का यूज करिए, फॉलोअर्स को गेन करिए। ये सारी चीजें भी मैं सिखाऊंगा आने वाले वक्त में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर एक सही तरीका क्या है, सबसे पहले ये सारी चीजें करो यार। मुश्किल से 4-5 दिन, 1 हफ्ता लगेगा, दिन में 3-3 पोस्ट डालो, एक हफ्ते के अंदर 20 से 25 पोस्ट हो जाएंगी, बहुत ठीक, अच्छी खासी है। अगर एक एक दिन में आपने 3 पोस्ट डाली है, रीच इंस्टाग्राम आपको ऑटोमेटिकली देगा, कुछ हैशटैग्स को यूज कर लोगे तो रीच बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स गेन होने शुरू हो जाएंगे। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स को, कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ मोटिवेशनल चीजों को आप फॉलो करेंगे तो वहां से फॉलोअर्स गेन होने शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, थोड़ी सी मेहनत पे आपका अकाउंट इतना तो हो ही जाएगा कि आप किसी को बिजनेस शेयर कर सकते हो। लेकिन नहीं, हमें नहीं करना, हमें तीसरे दिन हमारे 2300 वापस चाहिए।
हमें भैया एक सेल निकालनी है किसी भी तरह, एक निकल जाए कहते एक निकल जाए बस। मतलब यार क्या चल रहा है, सोच के देखो, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करिए। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करिए, अपनी प्रोफाइल को ढंग से बनाइए। उसके बाद दूसरा तरीका, अभी भी मार्केट में नहीं उतरना, दूसरा तरीका, हर एक तरीका सीखो लीड जनरेशन का। लीड्स यानी कि हमारे बिजनेस में जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो सकता है या ज्वाइन कर सकता है, हम उसको लीड कहते हैं या प्रोस्पेक्ट कहते हैं, जिसके साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। लिंक्डइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कैसे कर सकते हैं, इंस्टा डीएम कैसे कर सकते हैं, लाइक फॉलो कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम से कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कैसे कर सकते हैं, आपके स्पॉन्सर सिखाएंगे आप। नहीं तो हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग सिस्टम ऑलरेडी डिजाइन है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, वहां जाके सीखो। नहीं तो आप मेरे से बात कर सकते हो, नहीं तो रामू सर से कर सकते हो। हमारी पूरी कंपनी का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी। लीड जनरेशन नहीं पता तो आपको हर एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। सीखो मेरे भाई। मैं खुद अपनी ट्रेनिंग्स का आपको लिंक दूंगा कुछ देर के बाद, इस सेशन के एंड होते ही, वहां से आप हर एक तरीका लीड जनरेशन का, सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सीख सकते हो। और जब ये सारी चीजें सीख लीजिए, उसके बाद भी मार्केट में मत उतरिए। उतारूंगा आपको, थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसके बाद ये सीखिए, लर्न हाउ टू कन्वर्सेट विद योर लीड्स। अपनी लीड्स से बात किस तरीके से करनी है, आपको ये बात भी सीखनी होगी। मैं देखता हूं इंस्टा से किसी तरह व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे पर्सन ने एक बार पूछ लिया कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना है क्या, आपके तुरंत बड़े बड़े मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अच्छा तो वो फ्री का है, नहीं नहीं भाई फ्री का तो नहीं, करना तो है। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे कोर्स है वो खरीदना है, पैकेज है वो खरीदना है। मतलब कोई सिस्टमेटिक वे नहीं, कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं। भाई रमेश सुरेश वाली क्या नहीं है, छुरी काटा लेके उतर गए मार्केट में कि भाई या तेरी पतली निकालता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ पैसे कैसे कमाते हैं। तूने कमाए क्या, आपने कमाए क्या? नहीं यार। तो फिर वो कैसे यकीन करेगा। और आप कमाओगे, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक। आपको सीखना पड़ेगा कि एक लीड से बात कैसे करते हैं, जब वो लीड व्हाट्सएप पे आ जाती है तो किस तरीके से वॉइस नोट को भेजना है, कौन सा प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है, कब भेजना है, क्या तरीका है। चौथा, इसके अलावा अपनी लीड्स को कन्वर्सेट करते हैं, कॉलिंग पे कैसे बात करनी है, कॉलिंग पे कब लेके आना है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किन तरह के लड़कों के साथ मैं अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर सकती हूँ, किन के साथ मुझे बात करना है, किन के साथ नहीं करना, सो दैट कि कल को आपके रिस्पेक्ट, आपकी उन चीजों के ऊपर भी कोई बात ना आए और आप इस बिजनेस में ज्यादा परेशान ना हो और इसको इजीली कर सके। वो चीजें सीखनी पड़ेंगी और वो सिखाई गई है, लेकिन सीखना नहीं। कौन यूट्यूब पे ट्रेनिंग देखे यार, एक एक घंटा लग जाता है, 10-10 ट्रेनिंग से कौन देखे यार, सीधे उतरते हैं ना, सीधे चलते हैं, छुरी काटा लेके, काटना ही तो है, पेट काट लेंगे, निकाल लेंगे पथरी यार, वो कर लेते हैं तो हम भी कर लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है, एक तरीका होता है ये सारी चीजें करने का। सो रिवाइज करना चाहूंगा एट द एंड दोबारा से। सबसे पहले, अगर आपने ये सारी चीजें करी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें से कुछ भी छोड़ा है ना तो दोबारा जीरो से शुरू करो। मैं आपको यही कहूंगा, दोबारा से शुरू करो। सबसे पहले बिजनेस को, कंपनी को समझो, कंपनी के मालिक को समझो, कंपनी के जितने अंदर टॉप अचीवर्स है उनकी लिस्ट मंगवाओ, उनको जाके फॉलो करो, उनसे बात करो, वो आपको कुछ रिजल्ट्स बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे। और हर एक व्यक्ति जिसने 50,000 ज्यादा कमाए हैं डीजी ज्ञान के अंदर, वो आपको यही कहेगा कि भाई पहले सीखो फिर जाओ। उसके बाद अपना विजन, अपना वाई क्लियर करो कि बिजनेस में आए क्यों हो, करना क्या चाहते हो, क्या ड्रीम्स है, क्या गोल्स है, किसके लिए आए हो। और इस बिजनेस को उतना ही सीरियस लेना जितने की पढ़ाई और नौकरी को लेते हो। 6 महीने के लिए बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, इस बात को गांठ बांध लीजिए। 6 महीने के लिए लगातार दिन के 3 घंटे इस बिजनेस के ऊपर काम करूंगा, लगातार लर्निंग्स लूंगा, लगातार ट्रेनिंग्स लूंगा, लगातार सीखूंगा, अपनी टीम को सिखाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर ये चीज आपने मुश्किल से 3 हफ्ते, ये दिसंबर भी फॉलो कर दिया ना, 2023 शायद आपकी अपनी अब तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल साबित हो सकता है। अगर ये दिसंबर महीना आपने सीखने पे लगा दिया, इधर उधर नहीं भाग रहे हो, लर्निंग्स पे लगा दिया, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम में आ गए, अपनी टीम को लेके आ गए, तो इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा पॉज लो, शुरू से शुरू करते हैं यार, एक अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। लर्निंग और अर्निंग, अर्निंग बाद में, लर्निंग पहले, राइट। और इस बिजनेस के अंदर वक्त लगेगा मेरे दोस्त, मैं आपको पहले बता दूं भाई, आज अगर मैं इतना बोल पाता हूँ, कई लोग कहते हैं सर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मेरे भाई ये आज का नहीं है। मैंने ये जो बातें करी है, जो आपको बताए, किसी किताबी ज्ञान से, मतलब किसी किताब को पढ़ के नहीं लिखे यार, ये खुद मैंने डीप में, मैंने 4-4 5-5 साल जो सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में वक्त लगाया है, चाहे एफिलिएट में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में, कितने लोगों के लाभ घूसे सहे हैं, मैंने कितने लोगों की गालियां सही है, मैंने कितने लोगों के नोज देखे हैं, मैंने कितने लोगों से ताने सुने हैं, अपने परिवार वालों को अपने प्रति मुंह मोड़ते हुए देखा है, घर से बाहर निकाला गया, ये सारे स्ट्रगल यार देखे हैं मैंने। तब जाके आज वो जुबान है, आज वो कम्युनिकेशन है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है।
तो मेरे भाई ये सारी चीजें डेवलप होगी। और मैं एक चीज कहता हूँ, ये जो बिजनेस है ना एफिलिएट मार्केट, ये सेल्स एंड मार्केटिंग, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री से प्यार है। इंडस्ट्री कंपनी चाहे कोई भी हो, बात कोई भी हो, लेकिन जो बात है ना सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति 6 महीने शिद्दत से काम कर लेता है ना, वो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। ये हकीकत है। आपने, डोंट माइंड मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही नॉलेज है। आपने डॉक्टरी करी है तो मेरे भैया आप जाके रोड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, आपको डॉक्टरी का ही करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो भाई आप कई तरह के लोगों से, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं, आप टीम बिल्डिंग सीखते हैं, आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, आप सेल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम सपोर्ट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और पता नहीं क्या क्या सीख जाते हो। एक नहीं, आपके पास 10 तरीके, 20 तरीके, 50 तरीके हैं पैसा कमाने के। और एक नहीं चला तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर आना तो सीखने के लिए आना। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ कमा के देके जा सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर भरोसा करना, इसको 100% अपना टाइम दोगे ना, कहा जाता है यार ऊपर वाला, मैं बहुत भरोसा करता हूं, हमेशा कहता हूं, आप ऊपर वाला ना आपकी मेहनत का एक जर्रा जाया नहीं करता है, बाशर्त आप उसे निरंतर। आपने 3 दिन तो 10-10 घंटे लगा दिए इंस्टा डीएम पे, रिजल्ट नहीं आया तो 7 दिन गायब बैठे हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। मैं मतलब गारंटी दे सकता हूं इस बात की, 1% भी आपकी मेहनत अगर सच्चे मन से मेहनत करी गई ना, जाया नहीं जाएगा। पैसा आएगा, बढ़िया आएगा, और जब आएगा तो इतना आएगा संभाला नहीं जाएगा। कभी यहाँ से अकाउंट क्रेडिट का मैसेज आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत और वो स्ट्रगल आपको देना पड़ेगा, उसके बिना कामयाबी नहीं है। लर्न टू प्रमोट दिस बिजनेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज करिए, हर तरीका लीड जनरेशन का देखिए, और उसके बाद कन्वर्सेशन, लीड से बात करने के सारे तरीके खोजिए, और उसके बाद यू आर रेडी। अब आप तैयार हो यार, अब आपने सारी चीजें सीख ली है, अकाउंट बढ़िया बनाया जा चुका है, लीड से बात करने का तरीका आ चुका है, लीड जनरेशन सीखा जा चुका है, अब उतरो मार्केट, कोई दिक्कत, अब कमाओ पैसे, अब बताओ जितनों को बिजनेस बताना, और अब लोग भागेंगे नहीं आपके पास। हो सकता है अब कुछ वक्त तक आपको लोगों के पास जाना पड़े, लेकिन उसके बाद फिर लोग आपके पास आने, राइट। सो अब आप तैयार हैं, अगर ये सारी चीजें आपने की हैं तो बहुत अच्छी बात है, निकल सकते हो मार्केट में, लेकिन नहीं करिए ना, कुछ भी मिस किया है तो बातें मैंने बता दी है, और आई होप कि आपने नोट डाउन की होगी हर एक चीज। और इसी के साथ आई जस्ट विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ सेशन डिलीवर करके, आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया।